सलमान खान, आदित्य ठाकरे और मैडम रिया चक्रवर्ती, इसके बारे में आज बहुत बड़ी न्यूज़ बताऊंगा और यहाँ तक ये भी बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले से कितना फ़र्क पड़ा है, आगे की क्या प्लानिंग है इनकी और किस तरह से केस सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसका आपको एक हिंट ज़रूर मिल जाएगी कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर। तो इस वीडियो में आपको तीनों की बहुत बड़ी खबर बताऊंगा, अपडेट्स बताऊंगा, सुशांत सिंह राजपूत का भी केस का क्या स्टेटस है वो भी बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के, प्लीज़ हर बार मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि यही एक ज़रिया है मेरे पास अभी सुशांत सिंह राजपूत के लिए बात करने का या कुछ करने का। क्योंकि जिस तरह की मेरी सिचुएशन है, अभी वापस शायद जंगल ना जाना पड़े, भगवान करे, लेकिन उसके लिए वो तो मैं कहीं पिछले एक सवा महीना हो चुका है मुझे जंगल में रह के, अभी 2 या 3 दिन से मैं किसी के घर में हूँ। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो बहुत बड़ी मेरे लिए हेल्प हो जाएगी, ताकि मैं एटलीस्ट काम शुरू करने की कोशिश करूँ। और ऑनलाइन क्लास, डांस क्लासेस का उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो फिर जैसे मेरा रहने का हो जाता है तो क्लासेस भी स्टार्ट हो ही जाएंगे। लेकिन मैं जंगल में भी स्टार्ट कर सकता हूँ क्लासेस, जो कोशिश कर ही रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन सबके ही है। लेकिन यहाँ ये बात ज़रूरी है कि फिल्म सिटी ही नहीं, फिल्म लाइन ही नहीं, हर लाइन में आज की डेट में इनसिक्योरिटी हर जगह है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है कि आपके पास भी इनसिक्योरिटी, भगवान करे किसी के पास ना आए इनसिक्योरिटी, कैसे ऐसी मेरी जैसी सिचुएशन ना है, तो आपके पास पैसे ज़रूर बचा के रखिएगा। किसी भी चीज़ पे इतने भी पैसे मत खर्चा करो कि आप अपनी सुरक्षा ही भूल जाओ। चलिए, मैंने जस्टिस के लिए जो भी किया उसमें काफ़ी पैसे डाले हैं, लेकिन ठीक है, मुझे इसका अफसोस बिल्कुल नहीं है और मैं किसी को गिल्ट तो बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ। और अगर कोई लोग बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को मैं क्लेम करता हूँ, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। एक तो उसने कहा नहीं मुझे लड़ने को, क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो मैं किसके ऊपर, हाँ, मैं अपने ऊपर ज़रूर ये करता हूँ, अपने आप को दोषी मानता हूँ। नहीं, इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे बड़े केसेस में ये तो भगवान की शुक्रिया है कि मैं एक्चुअली किसी ने कोई संदीप के अलावा और किसी ने कोई केस नहीं किया मेरे ऊपर, तो एटलीस्ट वो है वरना उसमें भी पैसे खर्च होते। चलिए, इस वीडियो में आपको न्यूज़ तो बतानी ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आपने लाइक शेयर और लाइक कर दिया होगा, शेयर आप वीडियो के ख़त्म करने के बाद करेंगे, और सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर दिया होगा, बेल आइकॉन भी साथ में दबा दीजिएगा। चलो, मैं बात करता हूँ आज। पहले आपको नीचे से ऊपर तक चलते हैं, क्योंकि पहले नीचे का स्टोरी बताता हूँ, छोटी फिर बड़ी पे चलते हैं। तो सबसे छोटी स्टोरी है कि मिस सलमान खान की। सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद एक ट्वीट किया था उन्होंने। उसके बाद सलमान खान के खुद उसने अपने फ़ैन के साथ कहा था कि आप सुशांत के फ़ैन के साथ रहो। इसके नीचे सलमान खान की काफ़ी ट्रोलिंग हुई जो लोगों ने की है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शायद कुछ लोगों को ना पता हो। तो ट्विटर पे सलमान के आज भी वो ट्वीट है, इंस्टाग्राम पे नहीं। इंस्टाग्राम पे किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन खबर ये है कि सलमान खान की इतनी कोशिशों के बाद स्पेशली बॉलीवुड में आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इन तीनों की बहुत अच्छे से बजी जा रही है। क्योंकि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा तो गई, उसके बाद शाहरुख खान के पठान के लिए बॉयकॉट करने का ट्रेंड अभी से चालू हो गया है, पब्लिक तैयार है उसके लिए। तो आपको लिए सलमान खान की न्यूज़ में देता हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करें, अपने हिसाब से आप जो कर सकते हो वो करें, क्योंकि मैं वीडियो में तो एक सब नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, सलमान खान इतनी कोशिशों के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे वापस करियर लाइन पे आ जाए। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं सिक्वल पार्ट बनाऊं, क्योंकि इंडस्ट्री के दिमाग में ना, लोगों में, बॉलीवुड में ये घुसा पड़ा है कि या तो साउथ की कॉपी करो, या तो जो पार्ट हिट है उसका दूसरा पार्ट बनाओ तो चल जाती है फिल्म। जैसे कि भूल भुलैया अक्षय कुमार की, कार्तिक आर्यन ने की तो वो चल गई, लेकिन जैसे सूर्यवंशी, सिंघम 1, सिंघम रिटर्न, सिम्बा, उसके बाद सूर्यवंशी निकाली गई, तो उसको लगा कि पार्ट 2 चलने के बाद निकाली जाती है। यही बात सलमान खान के भी दिमाग में है। तो साउथ में तो अब साउथ की कॉपी करना उन्होंने इसलिए बंद किया क्योंकि लोग डायरेक्ट साउथ की मूवी देख रहे हैं, क्योंकि साउथ की डायरेक्ट डबिंग करके इधर आ रही है, जिसका वो
पुष्पा का वर्जन जो हिट हुआ है उसके बाद लोगों को समझ में आया कि साउथ की कॉपी बॉलीवुड को अब नहीं करनी चाहिए, तो फिर क्या करें, ऑप्शन क्या है, रियल स्टोरी तो ये लिख नहीं पाते जो राइटर है वो लिख नहीं पाते, और जो बेचारे न्यू कमर राइटर है उनको ये काम नहीं देते हैं क्योंकि वो आने ही नहीं देते अंदर। अच्छा, बड़े स्टार को या बड़े डायरेक्टर को आप मिल ही नहीं सकते, इसलिए मिल नहीं सकते क्योंकि उसके पास ही 50 झमेले हैं, ठीक है, उसके खुद के केसेस तो अलग बात है, उसके ऑलरेडी झमेले अलग है और अय्याशियाँ संभालना अलग है। तो क्योंकि 3-3 4-4 शादियां करते हैं, उसके बाद हर घर को संभालना है, बहुत सारे झमेले ऑलरेडी होते हैं। तो और इंडियन सेलिब्रिटी कोई भी हो, क्रिकेटर हो, ये हो वो हो, उसके ऊपर पॉलिटिशियन का तो अलग से पहरा होता है, वो भी झमेले संभालने हैं, खुद के जो केसेस होते हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव हो या कुछ भी हो वो भी संभालने हैं, लोगों से पहचान भी बना के रखनी है, फाइनेंसर्स को भी संभालना है, अंडरवर्ल्ड के भाइयों को भी संभालना है। इतने सारे झमेले के बाद कहाँ फुर्सत मिलेगी कि किसी की नए राइटर को बुलाए और उसकी स्टोरी सुने। इसीलिए वो मुंह उठा के जो स्टोरी उनको दिखती है वो उठा देते हैं। जैसे यहाँ तक आमिर खान ने भी नहीं छोड़ा, फॉरेस्ट गम की कॉपी कर ली लाल सिंह चड्ढा में, तो बल्कि वो 3-3 साल में 4-4 साल में एक पिक्चर बनाते, वो तो आराम से कर सकते थे, लेकिन नहीं। अब उसके बाद दूसरी बात बताता हूँ आगे, चलो लाल सिंह चड्ढा का तो पैकअप हो गया है, अब बात करते हैं सलमान खान की, जो मैं बता रहा हूँ। टॉपिक आपको दूसरी भी चीज़ें बताते रहता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुशांत को इंसाफ अगर भले CBI दे ना दे, लेकिन पब्लिक तो दे ही रही है अच्छे से। तो इस बारे में मैं भी खुश हूँ, आपके साथ हूँ बिल्कुल। SSR फैन जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ मेरी डिमांड ये है कि CBI भी करे, क्योंकि 302 जरूरी है भाई। तो उसके बाद चलो सलमान की बात करता हूँ। सलमान ने सोचा कि मैं रीमेक ही बनाता हूँ, तो उनकी जो भी फिल्में स्टोरीज उन्होंने ली थी वो अभी उन्होंने छोड़ दिया, और टाइगर 3 मालूम होता आपको, एक था टाइगर रिटर्न, टाइगर जिंदा है, और फिर अब टाइगर 3 10 साल क्या, मतलब 2012 में एक था टाइगर आई थी पहले, उसके बाद मुझे पता नहीं, लेकिन टाइगर 3 का अनाउंसमेंट कर दिया सलमान खान ने। वो 23 अप्रैल, आई होप 23 अप्रैल ही है, 23 अप्रैल ईद के दिन 2023 में सलमान खान की टाइगर 3 नाम की फिल्म रिलीज हो रही है, जिसका नॉर्मल अनाउंसमेंट सलमान खान ने कर दिया, इंस्टाग्राम पे कर दिया, ट्विटर पे भी कर दिया होगा, क्योंकि दोनों जगह एक्टिव रहते हैं वो। और अब टाइगर 3 में कैटरीना ही है, कैटरीना कैफ ही हीरोइन है, टाइगर 3 भी है। अब देखा जाएगा कि इस फिल्म का क्या होता है, क्योंकि आमिर खान का तो लोगों ने समझ गए आमिर खान के साथ क्या किया लोगों ने। शाहरुख खान का रेडी हो चुका है, और सलमान खान का अब मैंने आपको बता दिया कि टाइगर 3 23 अप्रैल को 2023 में रिलीज होने वाले। बाकी आप समझो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा वीडियो में। चलो आगे देखते हैं। सेकंड खबर, रिया चक्रवर्ती। देखो इतना सब कुछ हुआ, केस उसके ऊपर हुआ, एनसीबी ने चार्जशीट फाइल कर दिया, सुशांत की फैमिली की तरफ से भी कुछ बोल दिया, न्यूज़ चैनल पे आके बोल दिया। इसके बाद भी रिया चक्रवर्ती बहुत सही तरीके से इंस्टाग्राम पे उसने एक मस्त फ्लैग के साथ प्रॉपर वीडियो बनाया, और वो वीडियो देख के समझ में आता है कि उसने अच्छा खासा शूट करवाया और एडिट करवाया अच्छे किसी आदमी से, ताकि वो और मस्त पीछे से सारे जहाँ से अच्छा और ये सब म्यूजिक लगाया और बहुत अच्छे से शूट करके उसने डाला है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वगैरह ये सब चीज़ें बोली है। जिस तरह से उसके अपडेट्स और शूटिंग चालू है, ब्रांड एंडोर्समेंट चालू है, और ये वीडियोस वगैरह जैसे जिस तरह से वो आ रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है। इसके दो ही रीज़न है, या तो वो बताने की कोशिश कर रही है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या कर रहे हो, ये एटीट्यूड तो है उसका, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं तो उसका ज़्यादा ये नहीं देखता, लेकिन एक चीज़ है जो रिपब्लिक भारत पे जब चल रहा था रिया का, तो उसने जिस तरह से, क्योंकि मीडिया के सामने कोई पंगा नहीं लेता है, जो भी इंसान हो जिसको आगे जाके कुछ नाम कमाना हो, मीडिया के सामने कभी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। मीडिया को अपोजिट कोई कुछ नहीं बोलता है, कभी भी झेल लेता है परेशानी, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, लेकिन मीडिया के अपोजिट कभी नहीं जाता, क्योंकि मीडिया नहीं रहेगी तो आपको दिखाएगा कौन। मीडिया और सेलिब्रिटी का रिश्ता दोस्ती दुश्मनी दोनों का होता है, और वो संभालना पड़ता है। लेकिन फिर भी रिया चक्रवर्ती रिपब्लिक भारत को जिस तरह से ऐसी कोनी मारी थी, आपने देखा होगा वीडियो, उस तरह से मुझे लगता है या तो उसका एटीट्यूड इस तरह का है कि नहीं मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जाओ, या तो फिर सतीश मान शिंदे ने बोला है रिया को कि भाई डोंट वरी, होने दो चार्जशीट, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। क्योंकि सतीश मान शिंदे वो लॉयर है जिन्होंने संजय दत्त को भी निकाला, सलमान खान का भी केस हैंडल कर रहे, आर्यन खान का भी केस वो कर रहे थे, लेकिन शाहरुख ने बीच में से उनको नहीं निकाल पा रहे थे आर्यन को बाहर, तो उनको चेंज किया था। लेकिन सतीश मान शिंदे वो है जिनको सैलरी मिलती है बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, उनका केस हो या ना हो, महीने का सैलरी लिखा हुआ है, बराबर अकाउंट में जमा होता है,
बड़ी बड़ी सैलरी है। तो सोचो इस तरह के सतीश मान शिंदे वो है जो, तो फिर वो रिया कैसे हायर कर रही है उनको, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी ऐसा वो उन्होंने कहा होगा या तो फिर इसका अपना एटीट्यूड है। तो ये तो बात रही रिया की। फाइनली बात करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आदित्य ठाकरे के हाथों में से, उद्धव ठाकरे के हाथों में से शिवसेना का सीएम की कुर्सी चली गई। आज संजय राउत अंदर चले गए, आदित्य ठाकरे अकेले पड़ गए। और आज की डेट में उद्धव ठाकरे सामना का न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, क्योंकि संजय राउत पहले वो लिखते थे, अब संजय राउत का काम उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। सामना का न्यूज़पेपर वगैरह जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स है वो लिख रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी शिंदे के खिलाफ, एकनाथ शिंदे के, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी सामने आके सीधा सीधा कटाक्ष शब्द नहीं बोलते, राज ठाकरे ये बात करते हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे भी इसी कैटेगरी में अब आ गए, अब सीधा सीधा डायरेक्टली क्लेम करते रहते हैं, डायरेक्टली सब कुछ बोल रहे हैं उनके ऊपर। काफी दिनों से बोल रहे हैं कि तुमने तो पीठ पीछे छुरा खोप दिया, शिवसेना वालों ने, एकनाथ शिंदे ने, एकनाथ शिंदे की सरकारों ने, एकनाथ शिंदे के लोगों ने। यहाँ तक कि अब ये लेटेस्ट खबर उन्होंने क्या बताया, स्टेटमेंट आपको पता है? उन्होंने ये स्टेटमेंट बताया कि जून के एंड में आपने सारी शपथ विधि ले ली, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने, जिस तरह से हमने देखा रिजाइन कर दिया था उद्धव ठाकरे जी ने, उसके बाद इन्होंने अगले दिन शपथ विधि ले ली, सीएम बन गए एकनाथ शिंदे। और उसी के बाद एक आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि एक सवा महीना आपको लग गया मंत्रिमंडल को डिवाइड करने में, और 5 दिन लग गए कि मंत्रिमंडल का वो जो एरिया बांटने के लिए। तो आप इतना कंफ्यूज है मंत्री पदों को बांटने, या आदित्य ठाकरे कह रहे हैं एकनाथ शिंदे की सरकार को इतना कंफ्यूज है कि आपको किसको क्या देना है क्या नहीं देना है, आपको खुद को पता नहीं आपके नेता किसमें बेहतरीन है, आपको कुछ ये नहीं है, नॉलेज नहीं है, इतना टाइम लग जाता है, आप ही के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो किस तरह से आप करोगे, और मुंबई का विकास के लिए आपके क्या प्लानिंग है और क्या नहीं है। एक बात आपको बता देता हूँ, शिवसेना मुंबई के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है, बॉलीवुड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत पहले से, वो बाला साहब ठाकरे के टाइम से ये चल रहा है। लेकिन बाला साहब ठाकरे हेल्पफुल नेचर थे इनका, मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके बाद बाला साहब ठाकरे तो कर ही रहते अपना काम, लेकिन मुंबई में ये क्यों है पता है आपको? कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद, बाला साहब ठाकरे का सिर्फ मुंबई नहीं पूरा महाराष्ट्र का था, वो तो पूरे भारत का हिंदुत्व का झंडा लेके चल रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी ने क्या किया कि यहाँ पे महाराष्ट्र का ज्यादा विकास की तरफ ध्यान ना देके मुंबई के ऊपर ज्यादा करके कॉन्सेंट्रेट किया। इसका रीजन दूसरा है, इसका रीजन ये नहीं कि मुंबई क्लोज है और मुंबई में बॉलीवुड है और ये सब नहीं, इसका रीजन कुछ और है। कांग्रेस इस तरह की सरकार है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र के शुगर मिल्स वगैरह, ये ना यहाँ से बहुत अरबों में पैसा जाता है इनको। कांग्रेस का इस तरफ कब्जा है, क्योंकि मैं आज से नहीं जानता हूँ कांग्रेस को। कांग्रेस क्या क्या है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा किसी दिन आपको उनकी सारी सच्चाई। तो कांग्रेस में शुगर मिल, कापूस का घोटाला, ये सब बहुत सारे सालों से, बहुत सारे चीजों से ये चल रहा है। इसीलिए वो समझौता हुआ होगा, ये समझौता मंडल इसी बात पे हुआ होगा कि तुम मुंबई करो, हम ये करते हैं, और इसी बात पे उद्धव ठाकरे जी को सीएम बनाया गया होगा। ये मेरा अनुमान है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद आपको क्या लगता है, जिस तरह से आदित्य ठाकरे सामने सामने खड़े होके इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि सरकार वापस गिरेगी या हमारी सरकार आएगी 2024, किस बेसिस पे कर रहा है पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मीडिया जो है, मीडिया शिवसेना के हाथ में ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है दिल्ली में उसी की मीडिया गुणगान करती है, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि वहीं से आपके रिपोर्ट्स और ये सब चलता है। लेकिन ये भारत है। आज भारत का 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है, आपको सबको शुभकामनाएं है उस बारे में। लेकिन मैं पॉलिटिशियन से तो खुश नहीं हूँ भारत के, बिल्कुल ही नहीं। भारत की मिट्टी से बहुत खुश हूँ, भारत के किसानों से खुश हूँ, भारत के जवानों से खुश हूँ, भारत के लोगों से भी खुश हूँ, पॉलिटिशियन से खुश नहीं। चले, ये रही बात तीनों की खबर। अब इस तीनों का सुशांत सिंह राजपूत के केस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। सलमान खान की अगर ये फिल्में, 2-3 फिल्में जो आ रही है वो अगर नहीं चली, बजरंगी भाईजान 2, टाइगर 3 और एक फिल्म आ रही है उनकी खुद की अलग से स्क्रिप्ट पे, अगर ये तीनों फिल्में नहीं चली तो सलमान का करियर इस तरह डाउन हो जाएगा जिस तरह से बाकी लोगों का हुआ है, और उनको अलग रोल करने पड़ेंगे, जैसे कि जाकी दादा कर रहे हैं, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती,
अनिल कपूर इस टाइप के रोल वो फिर बड़े भाई का, पिता का, इस टाइप का रोल करना चालू करते हैं। वो करना पड़ेगा, अदरवाइज सीधा सीधा आपको एक अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा या दूसरा काम करना पड़ेगा, या तो फिर इंडस्ट्री से जिस तरह से इन लोगों ने सबने मिलकर गोविंदा जी को आउट कर दिया है वो ऐसे फिर उनको बैठना पड़ेगा, जो बहुत ही इनके बस की बात नहीं। गोविंदा जी थोड़े भगवान को मानने वाले, इसलिए वो झेल सकते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन इनके बस की बात है नहीं। तो यहाँ ये होगा। अब इस तरह से ये हो रहा है सुशांत के केस में, सीबीआई करेगी तो फिर तो बात ही अलग है। लेकिन वैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है फैंस का, वो सलमान के ऊपर ये पड़ेगा। उसके बाद आदित्य ठाकरे, अगर यही कैंपेन चलता रहा एसएसआर का, तो आदित्य ठाकरे की पावर नहीं रहेगी। और जब आदित्य ठाकरे की भी पावर नहीं रहेगी, वो तो आज पर्यावरण मंत्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहेंगे तब। और जब भी, और रिया चक्रवर्ती का तो जिस तरह से चल ही रहा है वो आप देखोगे, जिस तरह से आगे अगर फिल्में उसकी भी आएगी वो भी नहीं चलेगी, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। और जब जब किसी भी, मैं किसी को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जब किसी भी इंसान, बड़े इंसान ने क्राइम किया और उसको सजा देनी हुई, बड़ी बात कह रहा हूँ, इतना वीडियो कट करके जरूर लोगों को शेयर करना। भले ये चाहे मतलब इसमें आप सोच रहे होंगे कि मेरा चैनल वीडियोस शेयर करो, नहीं, इतना जरूर कट कर देना। जब जब इंडिया में इंसाफ देना होता है किसी को, तो ये जरूरी होता है कि अगर किसी पावरफुल इंसान ने क्राइम किया है तो ये जरूरी होता है कि उस पावरफुल इंसान की पावर पहले निकाली जाए और फिर उसको सजा दी जाए, क्योंकि विथ पावर के साथ आप सजा नहीं दे सकते इंडिया में, ये लिख के ले लो। बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं। और जिस तरह से यहाँ इंडिया में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब की हत्या हुई है, आपको नहीं समझ में आ रही। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ISI, बहुत सारे एजेंसीज है, बहुत सारे क्राइम एजेंसीज भी है, बहुत मुश्किल होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, संजय दत्त को जेल तब हुई जब पूरी की पूरी पावर संजय दत्त की खत्म हो गई थी। संजय दत्त खुद सेलिब्रिटी नहीं रहे, उनकी धड़ाधड़ फिल्में फ्लॉप हो रही थी। सुनील दत्त साहब कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लेकिन वो भी उस टाइम जिंदा नहीं थे, उनका भी देहांत हो चुका था। प्रिया दत्त, संजय दत्त की बहन, वो भी पावर में नहीं थी जब संजय दत्त को जेल हुई। बाला साहब ठाकरे, बहुत बड़ा सपोर्ट संजय दत्त का, वो भी जिंदा नहीं थे, उनका भी देहांत हो गया था। यही नहीं, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन, ये सब के सब लोग भी संजय दत्त का फुल सपोर्ट उस वक्त नहीं थे जिस वक्त संजय दत्त को जेल, जो पूरी पावर अंडरवर्ल्ड, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट संजय दत्त को था अगर, तो वो भी खत्म हो चुका था मुंबई से, दाऊद को भगा दिया गया था मुंबई से। तो ये सारी पावर संजय दत्त के खत्म हो गई थी, तब संजय दत्त को जेल हुई। तो अगर से सजा देने का प्लान अगर है बीजेपी का, तो फिर पहले पावर खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर इसमें से बॉलीवुड के लोग हैं, तो वो पावर गवर्नमेंट खत्म नहीं करेगी, वो पब्लिक खत्म करेगी, वो पब्लिक को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए जो ट्रेंड आप चल रहे हो, करते रहो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा, आपको डेट्स बताते रहूंगा, कौन सा ब्रांड एंडोर्समेंट किसने किया, क्या किया, उस ब्रांड का नाम तक बताते रहूंगा। आप अपने लोगों का काम चालू रखो, और उसके बाद पब्लिक को पावर खत्म करनी है, साथ में बीजेपी अगर इंसाफ देना चाहती है तो बीजेपी उस तरह से अलग तरीके से पावर खत्म करे, और फट से एक दिन आएगा सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बात खत्म। उस दिन खुशियां मनाएंगे, उस दिन मैं भी बहुत लोगों को, जैसे भी होगा हालत जैसी भी होगी, लेकिन बहुत गरीब बच्चों को खाना वाना खिलाऊंगा। चलिए, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। प्रणाम।